नाम का सिमरन करते समय इन 3 बातों का ख्याल रखना है, इनसे बचना है। नाम का सिमरन करते समय अपने आप को इन 3 कामों से, इन 3 बातों से बचाकर रखना। परमात्मा के नाम को जपते समय इन 3 कामों से बचकर रहना है। तो सबसे पहले तो हम आपको वो 3 काम बताएंगे और फिर बाद में अच्छी तरह से उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हो अपनी स्त्री के साथ, तो उस पलंग या बेड पर बैठकर सिमरन नहीं करना है। जहाँ तक हो सके कभी उस स्थान पर बैठकर नाम का सिमरन नहीं करना है। उस स्थान को छोड़कर आप कहीं भी अपना आसन लगाकर नाम का सिमरन कर सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि सतगुरु नाम को जुबान से जपने की कोशिश ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि गुरु नाम को जुबान से जपते रहते हैं और बार बार नाम को जुबान से दोहराते रहते हैं। तो भाई बार बार जुबान से दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई वर्णात्मक नाम नहीं है। याद रखना कि ये वर्णात्मक नाम नहीं है, ये धुनात्मक नाम है। तो इसको आत्मा के द्वारा जपा जाना चाहिए, अंतर में हृदय के द्वारा जपा जाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि नाम को जुबान के द्वारा जपते रहते हैं। तो भाई इसमें जुबान को हिलाने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप बैठकर सिमरन भजन कर रहे हो, या चलते फिरते कर रहे हो, या फिर अपना काम धंधा करते हुए नाम का सिमरन कर रहे हो, चाहे आप रेल में सफ़र कर रहे हो, चाहे आप बस में बैठकर सफ़र कर रहे हो, चाहे आप प्लेन में बैठकर सफ़र कर रहे हो और नाम का सिमरन भजन कर रहे हो, तो कभी भी जुबान से नहीं करना है। जुबान हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अजप्पा जाप जपा जाता है और ये पूर्ण संत सतगुरु, पूरे सतगुरु का नाम है। ये धुनात्मक नाम है। तो धुनात्मक नाम को जुबान के द्वारा नहीं जपा जाता है, ये अंतर में उतरकर आत्मा के द्वारा जपा जाता है। तो ये है दूसरी बात। और तीसरी बात है कि नाम का सिमरन करते समय एक साथ कई सारी बातें हैं, तो आप उनका विचार ना करें। तो हम आपको उन बातों को बहुत ही सरलता से समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। जैसे कि कभी हमें ख्याल आता है हमारी नौकरी के बारे में, कभी हमें ख्याल आता है अपने कारोबार के बारे में कि हमारा कारोबार कम चल रहा है और ये कैसे तेज चले, और जो नौकरी है तो उसका छिन जाने का डर लगा रहता है। और कभी हमारे अंदर अपने परिवार का ख्याल आता है, बच्चों का ख्याल आता है, और कभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल हमारे अंदर आता रहता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। हमारे अंतर में अपने शत्रुओं का और अपने मित्रों का भी ख्याल आता रहता है। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे। तो ये 3 बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं कि जहाँ पर हम सोते हैं, तो फिर चाहे वो पलंग हो, बेड हो या चारपाई, कहीं भी हम स्त्री के साथ सोते हैं तो कभी भी उस पलंग पर, चारपाई पर, बेड पर बैठकर नाम का सिमरन ना करें। और दूसरी बात कि जुबान के द्वारा नाम का सिमरन करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, नाम का सिमरन करते समय जो हमारे अंदर इतने संकल्प विकल्प चलते हैं, तो इन सभी तीनों कामों को छोड़ने की जरूरत है। इसलिए भाई याद रहे कि हमें पूर्ण संत सतगुरु से नामदान मिला हुआ है, मगर अभी ये नाम हमारे अंदर पूरी तरह से बसा नहीं है, रचा नहीं है। और अगर ये नाम हमारे अंदर
अच्छी तरह से बस जाता है, रच जाता है, तो फिर भाई हम दुखी क्यों होते। अब देखो जरा सोचो कि पूर्ण सतगुरु से नामदान मिल जाने के बाद भी हम दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं? क्योंकि अभी तक ये नाम हमारे अंदर पूरी तरह से रचा नहीं है, बसा नहीं है। अभी तक हमारी इस नाम के साथ जान पहचान नहीं हुई है। और अगर एक बार ये नाम हमारे अंदर बस जाता, रच जाता और हमारी इससे जान पहचान हो जाती, तो फिर अभी तक तो हम आत्म संतुष्ट हो गए होते, हमें संतुष्टि मिल जाती। क्योंकि जब एक बार नाम हमारे अंदर बस जाता है तो फिर हमारे अंदर नाम रूपी कमल हमारे अंदर खिल जाता है, जहाँ अंदर सतगुरु का सूरज उदय हो जाता है। और जब हमारे अंदर सूरज उदय हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर जितने भी संशय हैं तो वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मगर देखो क्या कभी हमारे अंदर से ये द्वेष खत्म होता है? अब आप ही सोचो कि आप इतने समय से नाम का सिमरन कर रहे हो, नाम को जप रहे हो, तो क्या आपने कभी ये पाया कि हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई धुंध है? तो भाई है, हमेशा ही है। कभी भी हमारे अंदर धुंध खत्म नहीं होते। जैसे कभी परिवार के बारे में, कभी अपने आप के बारे में, और कभी अपने कारोबार को लेकर, और ऐसा ही कई तरह की चिंताएं हमारे अंदर हमेशा ही रहती हैं। क्योंकि भाई जब मन नाम का सिमरन भजन करने लग जाता है तो फिर कहीं जाकर अंतर के ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और जब सूर्य उदय होता है, जब ज्ञान का दीपक जल गया, तो फिर हमारे मन में, अंतर में गुरु चरण जो हम बाहर खोलते हैं तो वो हमें अंदर ही मिल जाते हैं। उनका सहारा हमें अंदर ही महसूस होता है। और यह नाम भक्ति का संपूर्ण सहारा है। संपूर्ण सहारा समझने की कोशिश करें कि जब हम नाम का सिमरन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, नाम को जपते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और फिर जब ये सूर्य उदय हो जाता है तो फिर हमारे अंदर जो संशय हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। कबीर गुर की भक्ति कर तज विषया रस चोज, बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज। ये जो चोज कहा गया है, तो ये आप चोज का मतलब समझते हैं आनंद। तो भाई इस तरह सतगुरु की भक्ति करो कि अंदर आनंद आ जाए, अंदर शांति प्राप्त हो जाए। और ये जो विषय है, तो इसमें जो रस है, तो ये रस कैसा है? ये तो बहुत ही थोड़े समय का है। क्योंकि इन विषयों विकारों के रसों में आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। और जितना इन रस विषयों में लुप्त होते हो, तो उतना ही ये विषय हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हमें मोहित करते हैं, हमें भरमाते रहते हैं, हमें सतगुरु की भक्ति से, नाम की भक्ति से दूर कर देते हैं। कबीर गुरु की भक्ति कर, ऐसी भक्ति करो कि हमारे अंदर में आनंद आ जाए और सतगुरु का प्रेम पैदा हो जाए। बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। तो भाई ये परमात्मा की कृपा हुई है कि उस परमात्मा ने हमें मौज दी है मानुष्य जन्म की। तो ये मौज हमें, ये नाम हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। और ये मानुष जन्म हमें 84 लाख जिया जून की निर्वती के बाद कहीं जाकर सतगुरु की कृपा से हमें ये अनमोल मानुष्य जन्म मिला है। इसीलिए कहते हैं कि सारी जिंदगी विषयों में ही पड़े रहे और सारी जिंदगी ही इन आसक्तियों में ही उलझे रहे, तो फिर कैसे हमें अंदर अपने सतगुरु के दर्शन होंगे? सतगुरु के जो कहा है कि सूक्ष्म स्वरूप के जो सतगुरु के दर्शन हैं, तो फिर वो नहीं होंगे और परमात्मा का अंदर कभी भी साक्षात्कार नहीं होगा।
क्योंकि अभी तो हमें ये दुनियादारी अच्छी लगती है, और जब हमें इस नाम की शुद्ध हो जाती है, जब इसके बारे में हमें पता लग जाता है, जब हमें सोझी आ जाती है, तो फिर उस समय हमें सतगुरु की वाणी, नाम की भक्ति सबसे प्रिय और हित जान पड़ती है, सबसे ज़्यादा हितकारी जान पड़ती है। इसे समझें, जब नाम के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाती है तो फिर हमें अंदर सतगुरु नाम की शुद्ध हो जाती है। बाहरी तौर पर नहीं, अंदर अंदर सतगुरु के नाम की शुद्ध हो जाती है, समझ हो जाती है, और फिर हमें सतगुरु की वाणी सबसे प्रिय और हितकारी लगती है। और ये मन सतगुरु की सुनी हुई वाणियों का मनन करता है, उन्हें बार बार दोहराता है, रटता है। आपने सुने हैं ना सतगुरु के सत्संग, और हम क्या करते हैं कि सत्संग तो सुन लेते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद उन सत्संगों को भूल जाते हैं। हमें नहीं याद रहता कि उन सत्संगों में सतगुरु में कौन सी वाणी ली और उस वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो हमें क्या समझाना चाहते थे। और वो तो छोड़ो, सतगुरु ने जो प्रेम भरी बोली बोली, तो बोली भी हमें अंदर सुनाई नहीं देती। अब वैसे देख लो कि चाहे आप चलते हुए ही कोई गाना सुन लो तो वो आपको बाद में याद रहता है, उस गाने के बोल भी याद रहते हैं, और वो गाना कैसे गाया गया है तो वो भी याद रहता है। और कई लोगों को तो यहाँ तक भी पता होता है कि गाना किसने लिखा है और कौन गा रहा था, ये सब याद रहता है। अब ये तो मन को हर्षित कर रहा है, इसीलिए हमें गाना अच्छा लग रहा है, हितकर जान पड़ रहा है। लेकिन अगर सतगुरु की वाणी इसी तरह हितकर जान पड़े, अब आप सोचो कि वो गाना क्या है। तो भाई वो गाना तो एक पैसा कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है, आपका बहलावा है। लेकिन ये सतगुरु तो आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं। ये बड़ी हितकर वाणी है, वो हमारा हित करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए अच्छे वचन फरमा रहे हैं कि हमारा कुछ फायदा हो जाए, मगर वो हमें समझ नहीं आती। तो भाई सतगुरु ने क्या कहा, क्या समझाया और किस तरह से इस मन को जीतने का तरीका समझाया, तो ये सभी बातें हम भूल जाते हैं। हमें ये बातें नहीं अच्छी लगती हैं, मगर जो सतगुरु के सच्चे प्रेमी हैं, जो प्यारे भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं दिन रात और सतगुरु से प्रेम करते हैं, तो केवल वही अपने हृदय में बार बार मंथन करते रहते हैं। तो उस बात को बार बार दोहराते हैं कि सतगुरु ने क्या कहा, किस तरह से हमें समझाया और हमें क्या करना है, और हमें कैसे अपने आप को नाम के साथ जोड़कर रखना है और इस नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। कि सतगुरु के जो शब्द हैं तो वो हमें प्रिय हैं, और इतने प्रिय हैं कि कानों में गूंजते हैं। तो ये उन लोगों के साथ होता है जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, और जो हर रोज नाम का सिमरन करते हैं, नाम को जपते हैं। तो केवल उनके हृदय में जो ये शब्द है सतगुरु के, तो ये गूंजते हैं किसी भी माध्यम से। हम कहते हैं आजकल तो बहुत अच्छा माध्यम है, हमारे सामने मोबाइल फोन है, अगर हम इन्हें गलत तरीके से लें तो फिर ये हमारे लिए गलत है। क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत सारे संत महात्मा गुरु आपको उपदेश देते हैं, आपको समझाते हैं। इसलिए भाई ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। जो सतगुरु से प्रेम करते हैं उन्हीं के कानों में सतगुरु की वाणी गूंजती है। वो समझाते हैं कि जो निषेध कार्य है तो उनसे बचो। कानों में गूंजती है कि कहीं हमारे से ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए, और उस व्यक्ति का मन हमेशा खिला खिला रहता है। जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, सतगुरु की भक्ति करते हैं, तो उनकी आत्मा हमेशा प्रसन्न चित्त रहती है। अब देखो, ये जो संसार की माया है तो ये हमें हर समय प्रभावित करती रहती है, मगर उन सतगुरु के प्यारों को, सतगुरु के प्रेमियों को
संसार की माया प्रभावित नहीं करती। संपत्ति, कारोबार, नौकरी, घर परिवार, तो इन सभी से मन ऊपर उठ जाता है और आत्मा चिंता मुक्त हो जाती है और सतगुरु की भक्ति करती है। और अगर प्रेम के बिना भक्ति करोगे तो फिर भाई ये तो डिंब हुआ। कैसे? प्रेम बिना जो भक्त है सो निज डिंब विचार। डिंब का मतलब है पाखंड, तो ये केवल पाखंड है। और ये विचार करके देखो, प्रेम बिना जो भक्त है सो निज डिंब विचार। उदर भवन के कारण जन्म गवायो सार। सारा जन्म यूं ही बेकार चला जाता है। तो भाई ये किसे धोखा दे रहे हो? इसलिए भाई थोड़ी सी ही भक्ति कर लो, मगर प्रेम के साथ करो, पूरी भावनाओं के साथ करो, सच्ची भक्ति करो। और सच्ची भक्ति है नाम की भक्ति, नाम की कमाई, सतगुरु की भक्ति। और बार बार हमें सत्संग में समझाया जाता है कि जो समझाया गया है तो वो करो। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्त करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। अब यहां समझें कि जो लोग ये सब करने को तैयार हैं तो केवल वही परमात्मा की भक्ति कर पाते हैं। और वो व्यक्ति क्या भक्ति करेगा जो लालच से ऊपर नहीं उठा। अगर काम अच्छा हो गया तो खुश हो गया, नौकरी अच्छी चल रही है तो खुश हो गया, तो भाई ये लालच है। बार बार पर स्त्री गमन की इच्छा करना, बार बार छोटी छोटी बातें पर क्रोधित होना, चिल्लाकर बोलना, अपशब्द बोलना, तो भाई ये सब ही अगर करते रहो तो फिर कभी नाम भक्ति नहीं कर पाओगे। ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में गलत कार्य करते हो, दूसरों को ठगते हो और अपनी आत्मा का हनन करते हो, तो भाई ये सब गलत है, निषेध है। इसलिए भाई इन इंद्रियों से ऊपर उठो। सतगुरु से प्रेम है तो सतगुरु नाम का सहारा लो, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली हैं और ये हर समय हमारे अंतर में धुंध मचाती रहती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नाम का सिमरन करता है, नाम जपता है, सतगुरु की ओट में रहता है, तो वो इन इंद्रियों में नहीं फंसता और मन ऐसे व्यक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वैसे तो इन इंद्रियों को बस में करना बड़ा कठिन है, मगर सतगुरु के नाम का जप करने से यह सहज और सरल हो जाता है। क्योंकि इस परमात्मा ने यह संसार बनाया है और ये संसार बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर तरह तरह के प्राणी प्रजातियां हैं, तरह तरह के पदार्थ हैं, तो इन सभी से मुंह मोड़ना बड़ा मुश्किल है। मगर वो मोड़ लेता है जो सतगुरु का प्यारा है, प्रेमी है। तो भाई हमने जो शुरू में बताया है कि जो 3 बातें हैं, अब आप जरा विचार करके देखो, जरा सोचो कि भाई उसी बिस्तरे पर विश्राम करते हैं अपनी स्त्री के साथ, तो वो पवित्र कैसे हुआ? तो भाई वो पवित्र नहीं है। इसलिए बिस्तर पर से उठकर नीचे धरती पर आसन लगाओ, पवित्र आसन पर बैठकर सिमरन करो और फिर देखना कितना आनंद आता है और कितनी पवित्रता आती है और फिर विचारों में भी अपने आप शुद्धता आ जाती है।